बहुत समय पहले की बात है। उत्तराखंड के पास स्थित शिवपुरा गांव में 3 भाई रहते थे। बड़े भाई का नाम देवेंद्र था, जो स्वभाव से बहुत हठी और लालची था। मंझला भाई राकेश चालाक और देवेंद्र का साथी था। सबसे छोटा भाई अनुराग सरल, भोला और सम्मान करने वाला स्वभाव का था। उनके पिता, जो गांव के एक सम्मानित किसान थे, साल पहले देहांत हो गया था। एक दिन देवेंद्र ने फैसला किया कि अब पिता की संपत्ति का बंटवारा हो जाना चाहिए। तीनों भाई आंगन में बैठे। देवेंद्र गरज कर बोला, मैं सबसे बड़ा हूं, इसलिए बंटवारे का पूरा अधिकार मेरा है। तुम दोनों को मंजूर है ना? राकेश तुरंत बोला, भैया आप जो कहेंगे मुझे पूरी तरह स्वीकार है। आप हमारे पिता समान हैं। अनुराग ने सिर झुकाकर कहा, भैया आप दोनों मेरे लिए अब पिता तुल्य हैं। पिताजी के जाने के बाद मैं आपको ही अपना सहारा मानता हूं। जो फैसला आप लोग करेंगे मैं चुपचाप मान लूंगा। सबसे पहले खेतों का बंटवारा हुआ। गांव में 2 बड़े उपजाऊ खेत थे और उनके बीच एक मेड़ थी जो पानी रोकने का काम करती थी। देवेंद्र बोला, दोनों खेतों में से एक मेरा, एक राकेश का। बची हुई मेड़ अनुराग की। अनुराग ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ सिर हिला दिया। फिर आम के बाग की बारी आई। बाग में एक पुराना घना आम का पेड़ था जिसमें 2 मोटी डालियां थीं। दोनों पर आम लदे हुए थे। दोनों डालियां, एक मेरी, एक राकेश की, जड़ अनुराग की। राकेश हंसा और बोला, बहुत उचित फैसला है भैया। अनुराग फिर चुप रहा। घर का बंटवारा हुआ। घर में 4 बड़े कमरे थे और ऊपर एक पुरानी खप्पर वाली छत थी जो बारिश में टपकती थी। देवेंद्र बोला, 2 कमरे मेरे, 2 कमरे राकेश के, छत अनुराग की। अनुराग का दिल टूट गया, लेकिन उसने कहा, जो आप कहते हैं भैया। अंत में पिता द्वारा छोड़े गए पैसे का बंटवारा हुआ। एक मिट्टी का मटका भरा हुआ था, उसमें चमकते नए सिक्के और कुछ बहुत पुराने काले पड़ चुके सिक्के थे जो दादा परदादा के जमाने के थे। देवेंद्र ने कहा, सभी नए और चलन वाले सिक्के मैं और राकेश बांट लेंगे। जो 4 पुराने सिक्के बच गए वो अनुराग के। अनुराग ने 4 सिक्के हाथ में लेकर कहा, भैया अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। बंटवारा खत्म होते ही देवेंद्र और राकेश का रंग बदल गया। देवेंद्र बोला, अब ये घर हम दोनों का है। अनुराग, तेरा हिस्सा तो सिर्फ छत है, अंदर रहने का कोई अधिकार नहीं। जा अपनी छत पर रह।